आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में सरेराह लड़की से छेड़छाड़ करने वाले बाइक सवार 2 युवकों का पुलिस ने अच्छे से इलाज किया है। पकड़े जाने के बाद जब वो हवालात से बाहर आए तो पैरों पर ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे थे। लंगड़ा कर चलते हुए कह रहे थे कि अब लड़कियों को अपनी बहन समझेंगे और छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हाईवे पर ट्रक में स्टार्ट करते वक्त आग भड़कने से खलबली मची है। वक्त जायदाद खुर्द-बुर्द करने के शोर से कलेक्ट्रेट गूंजा है। घर वालों ने लापता युवक की सूचना देने के लिए 50,000 का इनाम रख दिया है। इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल चमन जहां को मिलेगा राज्य अध्यापक पुरस्कार। प्रतापगढ़ के एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह बरेली आए थे। वो सिद्धराज से क्यों मिले हैं, आइए ये और इस तरह की दूसरी बड़ी खबरों की आपको तफसील बताते हैं। हवालात से लंगड़ाते हुए निकले छेड़छाड़ के आरोपी। वजीरगंज के 2 युवकों को बरेली में एक लड़के से छेड़छाड़ महंगी नहीं बहुत महंगी पड़ी है। पुलिस ने इन दोनों को छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करने के बाद पकड़ लिया है। एसएसपी ने मामला संज्ञान में आने के बाद इनकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन किया था। बाइक नंबर के आधार पर दोनों को ट्रेस कर लिया गया। पकड़े जाने के बाद जब वो कैंट थाने के हवालात से बाहर आए तो उनसे सीधा खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। पुलिस ने उनकी हरकत को लेकर उनका ठीक से इलाज कर दिया है। सुनिए हवालात से निकलते वक्त वो क्या कह रहे हैं। सर, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। सभी बहनें हमारी बहनें हैं, हमें माफ़ कर दो बहनों, हमसे गलती हो गई। ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दो। साहब हमें माफ़ कर दो, सारी लड़कियां हमारी बहनें हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दो। सीओ फर्स्ट आशुतोष शिवम ने इस मामले में क्या जानकारी दी है, ये भी आपको सुनवाते हैं। एक युवक द्वारा थाना कैंट पर यह सूचना उपलब्ध कराई गई कि उनकी पुत्री को दिनांक 20 अगस्त को कुछ अज्ञात युवकों द्वारा बाइक से पीछा किया गया एवं उसके साथ छेड़छाड़ की गई। उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई तहरीर पर तत्काल थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में तत्काल 2 टीमों का गठन इन्हें ट्रेस करने के लिए किया गया था। टीमों द्वारा बाइक को ट्रेस करते हुए कल दिनांक 26 अगस्त को 2 युवकों को मय घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम आशिफ और शोएब हैं। दोनों ही थाना क्षेत्र वजीरगंज बदायूं के रहने वाले हैं। कड़ाई से पूछताछ में इन्होंने घटना कारित करना कबूल किया है। इन्हें आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। रिटायर्ड दरोगा की बहू का पीछा कर रहे गुंडे। सरकारी स्कूल की अध्यापिका को गुंडे परेशान कर रहे हैं। हाफिजगंज थाने के इलाके में स्कूल जाते वक्त पीछा करते हैं। स्कूल पहुंचने पर वहां भी शिक्षण कार्य के दौरान व्यवधान पैदा करते हैं। अध्यापिका के ससुर जो रिटायर्ड दरोगा हैं, उन्होंने पुलिस से अजय गोस्वामी, अर्पित गोस्वामी और अंशु के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद मामले की छानबीन शुरू कर दी है। सिद्धराज सिंह के घर पहुंचे प्रतापगढ़ के एमएलसी। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धराज सिंह के आवास पर जनसत्ता पार्टी के नेता और प्रतापगढ़ से एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह पहुंचे। माधोवाड़ी स्थित कोठी इंद्र भवन पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। अक्षय प्रताप सिंह ने कहा कि बरेली सिद्धराज सिंह से मिलने के लिए आए हैं। उन्होंने युवाओं से भाईचारा मजबूत करने पर जोर दिया। कहा कि सभी धर्म और जाति के युवाओं को एकजुट होकर देश को मजबूत बनाए रखने के प्रयास करने होंगे। इस दौरान दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष विनोद महेंद्रू, रवि मल्होत्रा, अमीश ग्रोवर, अजय प्रताप सिंह, अमित प्रताप सिंह, दिनेश सिंह, कौशलेंद्र सिंह, शालू पाठक इत्यादि मौजूद थे। सीएम देंगे इस्लामिया गर्ल्स की प्रिंसिपल को पुरस्कार। इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल चमन जहां को राज्य अध्यापक पुरस्कार 2024 मिलेगा। उसके लिए उनका चयन कर लिया गया है। शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों चमन जहां को पुरस्कार दिया जाएगा। कॉलेज को हर एतबार से सशक्त करने में बतौर प्रिंसिपल चमन जहां का बेहद अहम योगदान है। वो इस्लामिया में 2010 से बतौर प्रिंसिपल कार्यरत हैं। पूर्व सैनिक से ठग लिए 11 लाख रुपए। बारादरी थाने के मोहल्ला कुसुमनगर निवासी पूर्व सैनिक पनीश गंगवार को रकम दोगुनी करने का झांसा देकर पड़ोसी समेत 2 लोगों ने 11 लाख रुपए ठग लिए हैं। उन्होंने बताया कि उनके सेना से रिटायर्ड होने के बाद से मोहल्ले का एक शख्स उनसे लगातार रकम दोगुनी करने की बात कह रहा था। वो उसके झांसे में आ गए और पीके ट्रेडर्स नाम की कंपनी में 11 लाख रुपए का निवेश कर दिया। ये रकम अगस्त और अक्टूबर 2022 में कंपनी के कोलकाता की कैनरा बैंक की बिरावोन शाखा में ट्रांसफर की गई। बाद में जब वापस मांगी तो धमकी दी गई। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज करने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी है।
हाईवे पर खड़े ट्रक में आग से मची खलबली। मीरगंज थाने के इलाके में अनुबिस डिग्री कॉलेज के सामने खड़े ट्रक को स्टार्ट करते वक्त केबिन में स्पार्किंग से आग भड़क गई। ड्राइवर और क्लीनर ने पहले कंट्रोल करने की कोशिश की। आग भड़कते देख दोनों जान बचाने के लिए ट्रक से नीचे कूद गए। थोड़ी ही देर में ट्रक से आग की लपटें निकलने लगीं। पुलिस आ गई, फायर ब्रिगेड को खबर की गई। जब तक आग पर काबू पाया जा सका, ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह से जल चुका था। सांप के काटने से किसान की हालत नाजुक। अलीगंज थाने के गांव मोलिया में सुबह के वक्त खेत देखने पहुंचे किसान अनिल कुमार श्रीवास्तव को सांप ने काट लिया। सांप घास में छुपा बैठा था। जैसे ही अनिल उसके पास पहुंचे, उसने डस लिया। हालत बिगड़ने पर घर वाले उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल ले आए हैं। अनिल कुमार श्रीवास्तव कहाँ रहते हैं? माहौलिया खाना अलीगंज। मैं खेत पर गया था, तो वहाँ मैं मतलब खेत देखता था और टहल रहा था। तो मैं उधर से जब आ रहा था, बाइक मेरे साथ थी, तो बाइक पर मैं बैठा हुआ था, सांप आया और उसने मेरे पैर में इस तरह से काटा और वो काट के चला गया। पीलीभीत बाईपास पर खड़ी कार से सामान चोरी। बारादरी थाने के इलाके गुप्ता कार बाजार और गैलेक्सी फर्नीचर के पास रिश्तेदार के मकान के बाहर खड़ी लाल तबे 7 की कार से सामान चोरी हो गया है। उन्होंने बताया कि वो अलीगंज के रहने वाले हैं। कार रिश्तेदार के घर के बाहर पार्किंग में खड़ी थी। शीशा तोड़ने के बाद कार से सामान और कपड़ों से भरा बैग चोरी कर लिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस को सैटेलाइट पर मिली बच्ची किसकी है? सैटेलाइट पुलिस चौकी के पास एक बच्ची लावारिस हालत में मिली है। वो अपना नाम और पता नहीं बता पा रही है। अगर किसी को इसके संबंध में कोई जानकारी हो तो थाना बारादरी या फिर चाइल्ड केयर सेंटर बरेली से संपर्क कर सकते हैं। चाइल्ड केयर सेंटर का मोबाइल नंबर 8958509382 है। थाना बारादरी के मोबाइल नंबर 9454403081 पर भी सूचना दी जा सकती है। वक्फ का बड़ा बखेड़ा, कलेक्ट्रेट पहुंची भीड़। वक्फ संशोधन कानून सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन यूपी के जिला बरेली में वक्फ जायदादों पर कब्जे के मामले थोड़े थोड़े अंतराल के बाद कलेक्ट्रेट से लेकर पुलिस थानों तक गूंज रहे हैं। ऐसा ही एक गंभीर प्रकरण डीएम के दफ्तर तक पहुंचा। रिसा कस्बे के गांव जाम सावंत जुनूबी से पहुंची भीड़ ने कलेक्ट्रेट में वक्फ जमीन पर कब्जे का इल्जाम लगाते हुए नाराजगी जताई। दफ्तर में ज्ञापन सौंपने के बाद बताया कि जमीन पर 160 पेड़ यूकेलिप्टस, पाकड़, जामुन, आम के खड़े थे, जिन्हें चोरी छिपे काटने के बाद बेच दिया गया है। लोगों ने और भी बहुत कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मोहम्मद मेराज अख्तर। क्या मामला है जो आपका? मामला वक्फ की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है अवैध तरीके से, और उसमें जो है हमारा मुकदमा है विचाराधीन है सीओ चकबंदी के यहाँ पे, जिस कारण उन्होंने रात में अवैध तरीके से पेड़ काटे हैं, जिसको हमने रोका है और काफ़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है। वो लोग उस ज़मीन को बेच रहे हैं, नंबर 2 में बेच रहे हैं और सारी बेच के उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। वक्फ की ज़मीन है जो कितने पेड़ काटे हैं? उन्होंने 160 पेड़ लमसम काट चुके हैं। वो किसने काटे हैं? क्या नाम? ये सैयद उमर मियाँ, सैयद तसब्बर अली और उनके जो हैं परिवार के लोग, उन्होंने काटे हैं। मेरी ददिया सास की वक्फ की हुई प्रॉपर्टी है ये। 1939 में उन्होंने वक्फ की थी। इसमें हम लोगों के भी नाम थे, इन्होंने चकबंदी द्वारा कटवा दिए हैं और अपने दर्ज करा दिए हैं। उस पर कोई इनका वो नहीं है, उस पर हस्ताक्षर नहीं है। ये लोग शुरू से भू माफिया ही लोग हैं। इनकी जो है परिवार के लोग चली आ रही है इनकी प्रथा के, मतलब दूसरे की ज़मीनों पर कब्जा करना, उस पर अपना हक जमाना, उसे बेचना, और आज भी कर रहे हैं। आज इन्होंने जो है खुदा के राह में जो हम लोगों ने चीज़ दे रखी है हमारे ख़ानदान वालों ने, वो उस तक को बेच के नहीं छोड़ रहे हैं बेचने के लिए, उसे बेचने को तैयार है। पेड़ काट रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि मतलब इसका जो बाजार लग रहा है इसको रोका जाए, या फिर इसकी जो है बाजार की जो आमदनी है वो सरकार को मिलनी चाहिए, जब तक ये विचाराधीन है मामला। कार वॉशिंग सेंटर पर सरेआम हुई मारपीट। मीरगंज थाने के इलाके सिंधौली चौराहा पर कार धुलाई की शॉप पर सुबह टेम्पो खड़ा करने को लेकर खूब मारपीट हुई। डंडे निकल आए, भारी हंगामा होने लगा। ड्यूटी कर रहे होमगार्ड भी पहुंच गए। उसके बावजूद लोग एक दूसरे से उलझते रहे। बाद में ये मामला थाने पहुंचा। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। घर वालों ने क्यों रखा युवक की सूचना देने पर इनाम। प्रतापुर चौधरी की रहने वाली एक बहन को अपने भाई की तलाश है, जो 52 दिन से लापता हैं। वो उनको ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। पुलिस में गुमशुदगी दर्ज करा चुकी, दीवारों वगैरह पर पोस्टर लगवा दिए हैं। फिर भी भाई नहीं मिले तो द लीडर हिंदी के दफ्तर आई। बताया कि उनके भाई कब और कैसे लापता हुए हैं। पूरी जानकारी देने के बाद उन्होंने भाई को बरामद कराने वाले को इनाम का ऐलान भी किया है। सूचना के लिए अपना मोबाइल नंबर भी जारी कर दिया है। आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। क्या नाम है आपका? नुसरत जहाँ। कहाँ से हैं आप?
थाना इज्जतनगर प्रतापुर चौधरी। मेरे भाई गुमशुदा हो गया। कितना बड़ा भाई है? 22 साल का है अच्छा जी। कब से गए हैं? मुहर्रम के 10 तारीख मतलब अंग्रेजी 6 जुलाई में तख्तों के साथ गए थे, लगभग 20,000 आबादी के साथ, गांव के लोगों के साथ, और फिर घर वापस नहीं लौटे। कहाँ गए थे ये? बाकरगंज के मेले में अच्छा जी। तो आसपास आपने तलाश की थी? हाँ जी, सब जगह तलाश की, गांव सब जगह, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। और रिपोर्ट भी हमने दर्ज कराई थाना इज्जतनगर में, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ पर भी बाकरगंज में भी दर्ज कराई, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं SSP दफ्तर गई थी, वहाँ पर भी कराई, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक मेरी भाई की जी। मानसिक स्थिति है, हाँ वीकनेस तो है, कमजोरी है, दिमाग से कमज़ोर है। बोल पाते हैं? बोल बिल्कुल नहीं पाते हैं। लगभग आज पूरे 52 दिन हो गए। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि हमारे भाई को कहीं से भी मतलब मिल जाए। अपने भाई पे हम 50,000 का इनाम भी रख दिए हैं, कहीं से भी आप हम मतलब मिलवा दीजिए हमारे भाई को। आपके चैनल के माध्यम से कहीं मिल जाता है तो हम इनाम घोषित करते हैं 50,000 का अपने भाई के नाम। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। खरी बात मजबूती के साथ हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही तो हमारी खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।